बच्चों, जैसा कि हम लोग चाल, दूरी और समय लगा रहे हैं, और अब जो चैप्टर्स जितने भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे के सारे चैप्टर वाइज होंगे, यानी हर चैप्टर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आप प्ले लिस्ट पे देखेंगे तो हर एक चैप्टर का प्ले लिस्ट पे वीडियोज़ वगैरह पड़े होंगे। तो लास्ट डे भी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, और आज भी मैं एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी कठिनाई ना हो, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हों और आपको सब कुछ समझ में आए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है समझने में या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाते समय मैं उन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। और आप लोग जो है ना कमेंट ज़रूर किया करिए, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे अभी क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ भी लगा करें तो आप उसकी कमेंट्स वगैरह ज़रूर करा करें, जिससे आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। चलिए हम इस क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी है। देयर आर टू सिटीज विच आर अपार्ट टू ईच अदर 500 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर चलती है। तो एक ट्रेन है जो कि 8 AM यानी मॉर्निंग 8 o'clock पे ये क्या करती है, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है, और 10 बजे दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर चलती है जो कि 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो क्या दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, यानी वो टाइम क्या होगा जिस टाइम ये दोनों गाड़ियां आपस में मिलेंगी। ध्यान से समझते हैं। अगर बच्चों मैं ये कहूं कि ए प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है, अब मुझे जाना है ए से बी। एक ट्रेन सुबह के 8 बजे है और वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए टू बी के लिए स्टार्ट होती है। एंड अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन है जिसका स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, और 10 बजे है सुबह के, और 10 बजे से वो चलती है बी ए की ओर। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ए से बी को जाने वाली सुबह के 8 बजे स्टार्ट हुई है, जबकि बी से ए की ओर आने वाली ठीक 10 बजे स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है कि पहले मुझे कॉमन टाइम करना पड़ेगा। तो 10 बजे वाली को तो 8 बजे तो चला नहीं सकते हम, ऑब्वियस सी बात है, तो वो तो स्टार्ट 10 ही बजे होगी। इसका मतलब जो ट्रेन 8 बजे चली है वो 10 बजे तक अकेले 2 घंटे चलेगी, यानी उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी इसका मतलब ये ट्रेन 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो तय बात है, क्योंकि 8 बजे शुरू होगी तो 10 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे। कॉमन टाइम बना लेते, तो 10 वाली को तो 8 पे ला नहीं सकते, लेकिन 8 वाली को 10 तक ले जा सकते हैं। तो 8 बजे वाली जब 10 बजे तक जाएगी तो 2 घंटे चलने के लिए उसको मिलेंगे, और उसका जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब कि 8 से 10 यानी 2 घंटे में वो कितना चलेगी, 70 70 140, यानी 140 किलोमीटर की दूरी वो चलेगी, और ठीक बच जाएगा 10। कितना बच जाएगा, यानी 10 बजे तक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन 140 किलोमीटर की दूरी अकेले ही तय कर चुकी होगी। 500 किलोमीटर की दूरी में अगर 140 किलोमीटर की दूरी पहले ही तय की जा चुकी है, इसका मतलब है कि अब बची दूरी कितने किलोमीटर की है, 360 किलोमीटर की। और 360 किलोमीटर की अगर है तो इस दूरी को 10 इसने भी बजे हैं, 10 इसने भी बजे हैं, और दोनों की दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। यानी बची वाली दूरी को 10 बजे के बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलकर तय करेंगी। बात समझ में आ गई। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूविंग है तो स्पीड माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। इसकी स्पीड 70 है, इसकी स्पीड है 110, बच चुके हैं 10, हमें चाहिए टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दोनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर की है,
और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसे दोनों की चालें हम जोड़ देंगे 110 और प्लस 70 यानी 180। अब 180 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 घंटे, यानी 10 बजने के 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो कितना बजा था दोनों का कॉमन टाइम 10, और दोनों कितने बजे मिलेंगे एक दूसरे को 2 घंटे बाद। तो 10 में अगर 2 घंटे जोड़ देंगे तो ठीक 12 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को रास्ते में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है आपको। कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा था, दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। चीज़ें बेहतर करनी है, अच्छी करनी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। सिलेक्शन एक कॉन्फिडेंस के साथ जब होता है ना हमारा, वास्तविकता बता रहा जिस दिन आप जीतेंगे ना वो भयंकर मज़ा आपको आएगा, अपने अंदर इतना प्राउड फील होगा, लगेगा कि हाँ जीवन में कुछ अचीव किया है। और आपके घर से आज तक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था ना, तो शुरुआत आपको ही करनी है, आपसे ही शुरुआत सही, क्योंकि इतिहास किसी न किसी को तो आराम करना पड़ेगा, तो हमसे ही क्यों नहीं। और जो सपने अगर हम खुद देख रहे हैं, अगर सपने हम खुद नहीं पूरा कर सकते हैं तो फिर समझिए हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। हम जब खुद अपने सपने नहीं पूरे कर पाएंगे तो अपने बच्चों को परेशान करेंगे, अगली जनरेशन को, नहीं ये तैयार हो कलेक्टर बन जाओ, है ना। खुद चपरासी नहीं बन पाए, पता बच्चों कलेक्टर बनाने। ज़रूरी है कि आप पूरी क्षमता के साथ लगें, ताकि जो लक्ष्य आपने स्वयं चुना है वो आप पा सकें। और मैं आपके साथ अपने सब्जेक्ट को लेकर बराबर खड़ा रहूँगा टिल टू एग्ज़ाम, ताकि आपको मैथ्स की वजह से कोई परेशानी ना हो। चलिए फिलहाल बातों को समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बैक जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मालगाड़ी जो है, गुड्स ट्रेन जो है, उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती है। यानी एक एक्सप्रेस ट्रेन भी जो है वो आफ्टर 2 आवर 2 घंटे बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समांतर पथ पे चलती है जिस पर वो पहली ट्रेन चले। तो क्वेश्चन कह रहा है मालगाड़ी के समांतर रवाना होती तो रेल दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। ध्यान समझिए, अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये दिल्ली है और ये मुंबई है, 2 ट्रेनें हैं। एक है आपकी गुड्स ट्रेन जो कि मालगाड़ी है, जिसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। यानी जो मालगाड़ी है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जब 2 घंटे चल चुकी है, कितने घंटे बच्चों? 2 घंटे। तो इसके बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट होती है जिसका स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो पहले कौन चली है? मालगाड़ी। कितने घंटे तक? 2 घंटे। 2 घंटे पूरे होने के बाद वो क्या करेगी? एक उसके पीछे उसी दिशा में एक एक्सप्रेस ट्रेन। तो आप समझ सकते हैं जब 2 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी तो उसके पहले गुड्स ट्रेन जो मालगाड़ी है वो 2 घंटे चल चुकी है। मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में मालगाड़ी 40 किलोमीटर जाती है। तो तय बात है कि उसने 2 घंटे चला है, तो 2 घंटे में ये गुड्स ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी खड़ी कर करके ये गुड्स ट्रेन यहाँ गई होगी। 1 घंटे में 40 चलो, 2 घंटे में कितना चला? 80। तो ये गुड्स ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ गई होगी। जैसे ही इसने 80 किलोमीटर की दूरी तय करी वैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट हो गई। वैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो गई और उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप बताओ, जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन खुलेगी तो ये 1 घंटे में चलेगी 40 और ये 1 घंटे में चलेगी 60। तो इसका 40 चलना ना चलना बेकार हो जाए, क्योंकि 60 वाला 40 तो कवर ही करेगा और हर घंटे कितना एक्स्ट्रा कवर करेगा? 20। यानी मालगाड़ी चलेगी 40 और एक्सप्रेस चलेगी 60। तो 60 जब चलेगी तो 40 तो ऑलरेडी बैलेंस कर देगी
और बचेगी कितनी 20 एक्स्ट्रा, यानी हर घंटे में कितना बढ़ रही 20। तो हर घंटे में अगर वो 20 एक्स्ट्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि 80, यानी एक घंटे में अगर हम 20 किलोमीटर ज्यादा चलेंगे तो 80 किलोमीटर चलने के लिए मुझे कितना लगेगा 4 घंटे लगेगा, क्योंकि हर 20 किलोमीटर पे कितना घंटा लग रहा है 1, तो 80 किलोमीटर पे कितने घंटे लगेंगे 4, यानी ठीक 4 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अगर आपको सीधे सीधे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो, जैसे ही 2 घंटे बीतेंगे तो दोनों के बीच की दूरी कितने कितने किलोमीटर की रहेगी, केवल 80 किलोमीटर की, और समान दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 20 चौको कितना आ जाएगा 80, यानी ठीक 4 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। लेकिन आप देख रहे हैं उसे टाइम नहीं पूछा है, क्या कह रहा है, दिल्ली से कितनी दूरी पर मालगाड़ी से जा मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मालगाड़ी पे जा मिलेगी। तो एक्सप्रेस ट्रेन को कितने घंटे लगे हैं, 4 घंटे। एक्सप्रेस ट्रेन की एक की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो फिर 4 घंटे में कितना तय करी होगी, 1 पे 60 तो 4 पे 240, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक से लगाने की गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको और अच्छा लगेगा। तो या तो आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन में भी ये सवाल फंस जाता है कई बार, तो बाई ऑप्शन भी मैं करने की सलाह नहीं दूंगा आपको। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये इसके तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे आपसे दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, चाल भी और दूरी भी, यानी स्पीड और डिस्टेंस दोनों निकाली जा सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी एक डिस्टेंस जो उसने तय की है, क्या दूरी है पता नहीं, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता, यानी अगर वो अपनी स्पीड को पहले से 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर ले। अब आप बताइए, आपको पहले से पता ही नहीं है, पता है कि स्पीड पहले से कुछ तो रही होगी, अच्छा जो भी रही होगी उससे अब कितना स्लो करना है, 6 किलोमीटर पर आवर स्लो करना। जैसे इसने 6 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल धीरे करी तो उसे 8 मिनट अधिक लगे, कितने लगे, 8 मिनट अधिक लगे। परंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगते, यानी अगर वो अपनी स्पीड को पहले से 4 किलोमीटर पर आवर इंप्रूव कर लेता तो बच्चों उसे 4.5 मिनट कम लगते, यानी पहले जो भी टाइम लग रहा था उससे उसे 4.5 मिनट क्या लगते, कम लगते। तो कह रहा फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी चाल और क्या बता दो, दूरी। अब प्रॉब्लम क्या है, ना तो हमें इनका एग्जैक्ट टाइम पता है और ना ही हमको इनकी इनिशियल स्पीड पता है, तो कुछ भी नहीं पता है। तो क्या करना है, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले इनकी इनिशियल स्पीड चाहिए। तो अगर मैं ये कर लूँ तो बस ये इसका सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं ये मान लूँ कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी v है, आप कुछ भी लेट कर लो, एक सिंबल मान लेते हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, v रही होगी। आप क्या कह रहा हो, 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम होता, तो मैंने आपको क्या करना है, जितना कम कितना कम, 6, जितना कम उतना कम, उसमें उतना घटा दो। 6 कम किया उसने, 6 ऊपर 6 उतना हटा देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने मिनट बोल रहा था, जो टाइम इधर का होगा वही इधर लिख देंगे। अच्छा दूसरे में क्या कह रहा है, 4 बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, 4। तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा, जितना कम उतना कम, जितना ज्यादा उतना ज्यादा। यहां टाइम कितना कह रहा है, 4.5 मिनट, यानी 9/2 मिनट। तो बच्चों मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसर, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 का पहाड़ा आपको आता होगा, इतने समझदार तो आप होंगे ही। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। 3v + 4/2v - 6। एक एक लाइन सजा सजा के लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। 16 कितना हो जाएगा, 9। आप देखेंगे क्रॉस गुने करा दीजिए,
ये आ जाएगा 9 3 का 27 v प्लस 4 और ये आ जाएगा 16 दूने 32 v माइनस 6। अब अगर इनका गुना करा देते हैं आपस में तो 27v प्लस 108, इसका करा देंगे 32v माइनस 6 दूनी 12, 6 3 का 18 19। तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा कितना 300 बराबर 5v। 5 से 5 काट देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर। तो अगर आपसे कोई पूछे इसकी चाल कितनी थी तो आपका आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मेरे को चाहिए दूरी, तो आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक तो स्टेटमेंट ये ऊपर वाला है और एक ही स्टेटमेंट नीचे वाला है, तो दोनों में किसी एक पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर वाले पे काम करूं इस पे, तो देखो 6 चाल कितनी कम करी है 6, तो पहले कितना था 60, अगर 60 कम कर देंगे तो अब कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। कंफर्म। चाल का उल्टा क्या होता है समय, तो कितना हो जाएगा 6 9 है 54, 6 दाम 60, तो पहले से कितना टाइम लग रहा था 9, अब कितना लग रहा है, तो कितना टाइम इसने एक्स्ट्रा लग गया, इसे कितना बढ़ गया 1, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिनट है 8 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या देना पड़ेगा, और दूरी क्या होती है चाल गुणे समय, तो 9 6 का 54 540, तो 8/60 इंटू 540 9 बार जाएगा तो 9 8 72, यानी इसकी जो दूरी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समझिए, इनिशियल स्पीड मानी हमने v, जितना कम उतना कम, और जो टाइम है वो यहाँ लिख दिया। यहाँ कितना बढ़ाना है 4, तो जितना ज्यादा उतना ज्यादा। यहाँ का टाइम कितना है, यहाँ से पहले क्या निकालना पड़ेगा v, इसमें या इसमें किसी एक पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं इस पे काम कर रहा हूं तो पहले मेरी चाल थी 60, अब 6 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 54। अगर दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम, और मैंने इनका एक कॉमन पार्ट कट कर दिया, तो यहाँ टाइम का 9 है और यहाँ टाइम कितना है 10। इसका मतलब पहले से कितना टाइम बढ़ा हुआ है 1, और क्वेश्चन ने कहा है कितने मिनट 8 मिनट। आप 60 से भाग दे देंगे तो 8 बटे कितना आ जाएगा 60, और दूरी क्या होती है चाल गुणे समय, चाहे आप ऊपर से चेक कर लीजिए चाहे नीचे से, गुणे करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर। ये सबसे आसान मेथड है इसका, इससे ज़्यादा तेज आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अपनी सामान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी जितने समय में वो पहुंच जाया करता था उससे आज उसे 20 मिनट लेट हो गया, क्योंकि आज उसने अपनी चाल का 3/4 कर लिया है, जो भी उसकी इनिशियल थी पता नहीं। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय का, यानी वो कौन से समय पर कितने मिनट में पहुंच जाए अपने ऑफिस कि वो लेट ना हो, यानी जो भी उसकी स्पीड थी पता नहीं, लेकिन आज वो अपनी इनिशियल स्पीड का जब 3/4 से चलेगा तो वो आज अपने ऑफिस यानी कार्यालय पहले से 20 मिनट लेट हो जाएगा। तो कह रहा मैं कितने समय में पहुंच जाऊं ताकि जो कि मेरा सामान्य समय हो, मतलब वो लेट ना हो ऑफिस जाने में। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं इसका। आप देख पा रहे हो कि इसकी सामान्य चाल से 3/, यानी चाल पहले कोई ना कोई थी, तो अगर ये मान लें कि इसकी चाल पहले 4 रही होगी, तो आज इसका 3/4 निकालने पे आज इसकी चाल कितनी हो जाएगी 3। आपको पता है घर से ना तो ऑफिस खिसकने वाला है ना ऑफिस से घर, यानी आने और जाने की दूरी बराबर है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यानी जब वो 4 से चाल से जा रहा था तब उसे 3 समय लग रहा था, अब वो 3/4 यानी 3 चाल से चल रहा है तो उसे 4 समय लग रहा है। तो पहले उसे लगता था 3,
अब उसे लग रहा है 4, तो पहले से उसके टाइम में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? कितनी वृद्धि हुई? 1। और वो बता रहा है कि वो कितना लेट हो जाता है? 20 मिनट। तो मेरे हिसाब से वो लेट होता है 1 और क्वेश्चन के हिसाब से वो होता है 20 मिनट। तो कह रहा सामान्य समय क्या होगा? सामान्य समय तो तब होगा जब तुम सामान्य चाल से जा रहे होगे। तो सामान्य चाल आपकी क्या है? कॉमन स्पीड क्या थी आपकी? 4। और 4 में कितना टाइम लग रहा था आपको? 3। तो जब एक टाइम में 20 मिनट लगते थे तो 3 टाइम में कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 60 मिनट। यानी अगर वो 60 मिनट में पहुंच जाएगा तो वो लेट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब वो 80 मिनट में पहुंच रहा होगा जब कह रहा है कि मैं 20 मिनट क्या हो गया हूं? देर हो गया हूं। इसका मतलब उसे घर से ऑफिस 60 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा छोटा करते हैं। थोड़ा छोटा का सीन क्या है? आप देखेंगे उसने अपनी चाल का 3/4 चला है। इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 4। ये पुरानी स्पीड इनिशियल, और ये उसकी कौन सी स्पीड है? नहीं। तो चाल का उल्टा समय होता है तो 4 कितना हो जाएगा? तो 3/4 को उल्टा कर दें, 4 कितना हो जाएगा? 3। यानी पहले उसको कितना समय लग रहा था? 3। अब उसको कितना समय लग रहा है? 4। तो मेरे हिसाब से उसका टाइम कितना बढ़ गया? 1 क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1 = 20 मिनट। तो सही समय उसका क्या है? 3। तो 3 मतलब 60 मिनट। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 3 पहले चाल थी 4, अब हो गई 3। चाल का उल्टा समय होता है तो पहले उसे समय लगता था 3, आज उसे लगेगा 4। तो मेरे हिसाब से 1 बढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट बढ़ा है। तो 1 = 20 मिनट। सही समय का मतलब सही चाल, और सही चाल का सही समय है 3। तो 1 = 20, तो 3 = 60। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। छोटा सा सिंपल सा बेकार सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में काफ़ी बार आया है तो इसलिए कराना भी ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे लेकिन धीरे धीरे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कारों की चाल 2:3:4 का है। 3 कारें हैं जिनकी स्पीड्स का रेशियो जो है वो 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। यानी इन तीनों ने समान दूरी तय की गई है और कह रहा है कि इनके समय का अनुपात क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों की कारों की चालों का अनुपात 2:3:4। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 2:3:4। तीनों समान दूरी तय करते थे। डिस्टेंस कांस्टेंट है, सबने समान दूरी तय की है, सबने एक ही दूरी तय की है। तो आपको पता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी अगर मैं स्पीड का उल्टा कर दूंगा तो टाइम हो जाएगा, और मैं टाइम का उल्टा कर दूंगा तो स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, मीन्स सबने एक ही दूरी तय है। तो ये क्या दी है? स्पीड। तो स्पीड का उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा? टाइम। लेकिन आप जानते हैं कि रेशियो जो होता है वो नॉन फ्रैक्शनल होता है, यानी ऐसी किसी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा जिससे इसका रेशियो क्या हो जाए? कैंसिल। तो आप देखेंगे 3, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12, और अगर जब मैं इसका 12 से गुणा करा दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, इसका करा दूंगा तो 4 हो जाएगा, और इसका करा दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो स्पीड का उल्टा करने पे टाइम और टाइम का उल्टा करने पे स्पीड, लेकिन ये तभी करना है जब दूरी सभी ने समान तय की हो, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपको कुछ कमियां समझ में आ रही हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो पे मैं उस चीज़ों को सुधार सकूं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।